मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3D के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास बात होगी स्लोप के बारे में। तो पहले तो स्लोप क्या होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लोप एक ढलान होती है, जैसे कि एक स्लाइड होती है ना, उसी तरह से होती है स्लोप। तो इसे बोलते हैं हम स्लोप। सबसे पहले तो स्लोप के होते हैं फॉर्मूलाज। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं m के साथ। जब भी हमें क्वेश्चन में m लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या है, स्लोप गिवन है या फिर हमें स्लोप फाइंड करनी है। तो स्लोप का फॉर्मूला सबसे पहला है m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा को क्वेश्चन में लिखेंगे इंक्लिनेशन। जब भी हमें थीटा गिवन हो और स्लोप फाइंड करनी हो, या फिर स्लोप पता हो और हमें उसका थीटा फाइंड करना हो, यानी कि इंक्लिनेशन फाइंड करनी हो, तब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके अलावा जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे ये वाला। जैसे कि हमें पॉइंट्स दे दिए 2, 3, 3, 4। ये हमें 2 पॉइंट्स दे दिए, इसमें x1, y1, x2, y2 ये वाली वैल्यूज़ हैं। पहले हम करेंगे y2 माइनस y1, फिर करेंगे डिवाइड में x2 माइनस x1। तो जब भी हमें स्लोप गिवन है और हमें फाइंड करनी है स्लोप, और हमें x1, y1, x2, y2 4 पॉइंट्स गिवन है, तो हम ये वाला फार्मूला लगाकर स्लोप फाइंड कर लेंगे। कई बार हमें 3 पॉइंट्स गिवन होते हैं और स्लोप गिवन होती है, उसमें से हमें y की वैल्यू या फिर x की वैल्यू को फाइंड करना होता है, तब भी हम यही वाला फार्मूला लगाएंगे। इसके अलावा हमें कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे पास जो स्लोप है वो गिवन होती है और हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट गिवन होते हैं। तो हम क्या करेंगे उस केस में, दूसरे जो x2, y2 होंगे उसे x, y ले लेंगे, ठीक है, और उस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास x, y की वैल्यूज़ जो है आ जाएंगी और हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन जो है बन जाएगी। इसके अलावा हमारे पास फार्मूला होता है कोलिनियर। जब भी हमें कहा जाए, कंडीशन होती है इसके अलावा, जब भी हमें कहा जाए कि जो दोनों लाइंस हैं वो कोलिनियर हैं, तो उसे स्लोप के ज़रिए फाइंड करो, तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो हम स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकालेंगे और बी सी का स्लोप निकालेंगे और जो है इन्हें इक्वल कर देंगे। अगर इक्वल आया आंसर तो हमारे पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। इसका फॉर्मूला हम यही लगाएंगे, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, क्योंकि हमारे पास ए भी हैं, ए के भी 2 पॉइंट्स होंगे xy और बी के भी 2 पॉइंट्स होंगे xy। सेम फार्मूला इस साइड भी, अगर आंसर सेम आया तो हमारे पॉइंट्स जो है कोलिनियर हैं। इसके अलावा होता है पैरेलल। जब हमारा m1 का स्लोप इज इक्वल टू m2 हो, यानी स्लोप ऑफ ए बी है हमारे पास और दूसरी साइड भी 2 हमारे पास CD पॉइंट हैं, उनका हमने स्लोप निकाला और वो बराबर आ गए, तो हमारा स्लोप के ज़रिए हमारे पैरेलल प्रूव हो गए। अगर हमें करना है फाइंड परपेंडिकुलर, तो हम m1 इंटू m2 यानी m1 m2 का प्रोडक्ट करेंगे। अगर उसका आंसर -1 आया तो हमारे पॉइंट्स जो हैं परपेंडिकुलर हैं। और इसके अलावा हमें कई बार प्रोडक्ट ऑफ स्लोप गिवन होता है क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप किसके इक्वल होता है, -1 के, क्योंकि m1 m2 का प्रोडक्ट किया तो -1। जब परपेंडिकुलर है तो भी यही करना है, अगर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप लिखा तो भी हम -1 के इक्वल लेंगे। बस इस एक्सरसाइज में हम बस इतना ही करेंगे। हमारे पास जो थीटा है, हमें tan थीटा का जो टेबल होता है वो याद होना चाहिए। जैसे कि tan थीटा जब 0 होता है तो 0 होता है, 30 होता है तो 1/√3, 45 पे हो जाता है 1, 60 पे √3 होता है, 90 पे इन्फिनाइट। हमें ये वाली वैल्यूज़ पता होना चाहिए। और tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का tan थीटा। बस ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हमारी ये वाली पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है सॉल्व हो जाएगी।